जय श्री राम। पठों काम जाई शिव पाही, करे छोभू शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवा विवाहो बरियाई। ए विधिवली देवी थोई, मत अति नीक कही सब कोई। अस्तुत सुरन किन्हीं अति ही तू, प्रगटे विषम बान जस की तू। सुरन करी कही निज विपति, सब सुनी मन किन्न विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कही असमार। सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थात उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि में बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़ी असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनके समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहिते। अस कहीं चलीं सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्न सकल संसारा। कोपे जबहि बाड़ी चर कीतु, छन महु मिटे सकल सुख सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, भय विवेक कटकु सब भागा। भाग्यो विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संयुग मही मूरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नीम जाई, तेहि अवसर दूरे। हुनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के तिहि रतिनाथ जी, कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। जे सजीव अग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थात तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। योग कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण टूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदियों मघी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई। जहूँ असी दशा जरन कै बरनी, जो कही सकै सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। अर्थात सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं और बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। अब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा हो गई, तब चेतन जीवों की कौन कर सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। जय श्री राम।